हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 की जो अभी 2021 में परीक्षा हुई है उसके जो भी प्रश्न आए हैं आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न हमको जीएस के मिल पाए हैं डायरेक्ट कहाँ से भैया, जीएस के जितने भी प्रश्न हमको डायरेक्ट आंसर की से मिल पाए हैं आज हम उन सबको क्या करेंगे आपके सामने रखेंगे। ज़्यादा नहीं तो हमारे पास क्या है भाई 30 से 35 क्वेश्चन क्या है हमें मिल पाए। कितने क्वेश्चन? 30 से 35 क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं। आज हम वो सभी क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। वो भी कहाँ से मिले हमें भाई? डायरेक्ट आंसर की से। कहाँ से मिले हैं? डायरेक्ट आंसर की से। तो अगर बात करें हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा भाई, ये रहा पहला क्वेश्चन। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये रहा पहला क्वेश्चन में बोला है कि 2019, एक मिनट, पेन का जो साइज है थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, पेन के साइज को छोटा कर लूँ। ठीक है, तो देखेंगे 2019 में इनमें से किस भारतीय एथलीट को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? निम्न में से किसे 2019 का पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया भैया? द्वितीय चंद को। किसे नियुक्त किया गया? द्वितीय चंद को। अगर बात करें विराट कोहली की, किसकी बात करें? विराट कोहली को। तो विराट कोहली क्या है भाई? विराट कोहली क्रिकेटर हैं। क्या है? क्रिकेटर हैं। क्या है भाई? क्रिकेटर। और अगर बात की जाए मैरी कॉम की, तो मैरी कॉम किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से। किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से। किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से। और फिर अगर बात की जाए पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से। किससे है संबंधित? बैडमिंटन से। ठीक, अगर इसी तरह हम अगले पेज पे चले तो अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या है भाई? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, ज़रा इसके जूम कर लेते हैं आपको दिखाई दे ताकि स्पष्ट रूप से। ये रहा, ये जो क्वेश्चन इसमें कहा है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये डिवाइस डेटा का संग्रहण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? डेटा का संग्रहण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है उसको देखें। जूम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये रहा प्रश्न। बोला है क्या? भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो भैया किससे ली गई है? यूके से। किससे ली गई है? यूके से। यूके मतलब भैया ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। ठीक, अगर अगले प्रश्न की बात की जाए तो देखिएगा क्या हो सकता है। अगला प्रश्न जो आया है, ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं 2019 की परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 5 पे है। ये रहा अगला क्वेश्चन। जरा सा जूम कर देता हूँ तो आपको स्पष्ट दिखाई दे। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों?
ये रहा क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा देश वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा। इनमें से कौन सा देश वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा भैया, टोक्यो जापान। कौन करेगा, टोक्यो जापान। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो होगा भैया, इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे साफ तरीके से। ये रहा। तो क्वेश्चन में कहा है इनमें से कौन सा देश, ये तो हो गया शायद, 2 बार आ गया कहाँ से जी, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था। ठीक, ये रहा। चलिए, बोला है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है। किसका बोला है भैया, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ, हैबियस कॉर्पस, सॉरी मेरी गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा। हैबियस कॉर्पस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जरा सा जूम कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने एक वीडियो में भी कराया है, जहाँ पर मैंने भारत के पड़ोसी देशों के नाम से एक थीम लगाई थी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा भैया, जैसे हो गया पश्चिम बंगाल, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। इसका जो ट्रिक था, मित्र बगल में बैठ, मित्र बगल में बैठ, इसकी ट्रिक थी। तो आ से हो गया असम, आ से क्या हो गया भाई, असम हो गया, क्या हो गया, असम। मी से हो गया मिजोरम, मी से क्या हो गया, मिजोरम हो गया, क्या हो गया, मिजोरम। और तीसरा से हो गया त्रिपुरा, क्या हो गया, त्रिपुरा। बगल से हो गया बंगाल, क्या हो गया, बगल से हो गया बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और असम से, सॉरी अ से बताया था असम, ठीक है। तो ये में से क्या हो गया, मेघालय, में से क्या हो गया, मेघालय। तो कौन सी ट्रिक थी, मित्र बगल में बैठ, मित्र बगल में बैठ। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, जो अगला क्वेश्चन है जूम कर देता हूँ। ये रहा, देख लो साफ साफ दिख रहा है ना दोस्तों। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या भैया, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018 में DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्ष 2018 में DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भैया, जी सतीश रेड्डी को। किसे नियुक्त किया गया, जी सतीश रेड्डी को। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर बोला है कि इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। तो वो शब्द कौन सा है भैया, संविधान है। कौन सा शब्द है, संविधान। ठीक, अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, अगला जो क्वेश्चन होगा हम देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है यही। अगला क्वेश्चन दिया है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है भैया, निरुक्त है। कौन है, निरुक्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निरुक्त हो जाएगा। बोला है अगले क्वेश्चन में देखते हैं, तो भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, उधन मंगलम में। कहाँ स्थित है, उधन मंगलम में। कहाँ भैया, उधन मंगलम में। कहाँ, मंगलम। उधन मंगलम में, ठीक। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, तो जो अगला प्रश्न है वो क्या है, आप देखिएगा। जो अगला प्रश्न है वह दिया है कि धूमल नृत्य, एक मिनट, धूमल नृत्य भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है। कौन सा नृत्य, धूमल नृत्य। कौन सा नृत्य भैया, धूमल नृत्य। किस राज्य से पूछा संबंधित है, तो ये है जम्मू और कश्मीर से। किससे संबंधित है, जम्मू और कश्मीर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ठीक। अगर अगले प्रश्न की बात की जाए, तो जो अगला प्रश्न होगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। जो अगला प्रश्न था शायद ये प्रश्न रीजनिंग का भी हो सकता है, गलती से आ गया। देखिएगा क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तीसरे पद का वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। तो पद क्या है भैया, खोया। खोया का क्या बनाया है, पाया। तो व्यय का क्या होगा भैया, व्यय का होगा बचत। व्यय मतलब होता है खर्च करना। व्यय मतलब होता है खर्च करना। क्या होता है, खर्च करना, ठीक है। खर्च करना होता है। और बचत, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, यानी विपरीत दिया है, तो क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा, ठीक। तो अगले प्रश्न की बात करें अगर, तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह क्या कहता है, वह कहता है भैया इनमें से किस समिति का गठन, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, तो वो है भैया नरसिम्हन समिति। कौन सी समिति है, नरसिम्हन समिति। अगर हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह क्या कहता है, देखिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि नो नेशन फॉर वुमेन, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। नो नेशन फॉर वुमेन, नो नेशन फॉर वीमेन, सॉरी पेन बराबर नहीं चल रहा है। तो कौन सी पुस्तक थी भैया, नो नेशन फॉर नो नेशन फॉर वीमेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, वो किसने लिखा था भैया, प्रियंका दुबे ने। किसने लिखा था, प्रियंका दुबे ने। अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चलें, तो जो हमारा अगला प्रश्न होगा वह है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो भैया दिया है इलेक्ट्रोस्कोप,
इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति को संसूचित करता है, सही बात है। फिर दे वाला कंपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है, यह भी सही है। एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है, यह भी सही है। तो गलत कौन हो जाएगी, ये वाला, मतलब ये इसमें क्या पूछा था, सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका ए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह क्या कहलाता है भाई, ध्यान से देखिएगा। जो अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। एक मानव शरीर का तापमान कितना होता है। 98.6 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 98.6 क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए 37 डिग्री दिया है फ़ारेनहाइट, जबकि क्या होता है सेल्सियस में, क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया फ़ारेनहाइट में 310 केल्विन होता है। केल्विन में क्या होता है 310 डिग्री केल्विन, क्या होता है 310 डिग्री केल्विन, ठीक। तो ये से याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस में 37 और केल्विन में 310 डिग्री केल्विन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जो हमारा अगला प्रश्न है वह क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो अगला प्रश्न है वह कहता है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष पूछा है, किसका अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष को। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष 2020 में कौन थे भैया, के.एन. व्यास थे। कौन थे, के.एन. व्यास, के.एन. व्यास थे। कौन थे, के.एन. व्यास, ठीक। अगर इसी तरह से अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, देखिएगा। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2000, ये डबल हो गया, डबल प्रश्न क्यों हो जा रहे हैं यार, ये तो खाली है, सॉरी। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाला अवधि के रूप में, निम्न वृद्धि दर वाला अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, पूछा है जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोला है कि हिंदू वृद्धि दर, क्या, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में जाना जाता है या चिन्हित किया गया है। तो इसका जो गढ़ा था, किसने गढ़ा था भैया, राजकृष्ण ने। किसने, राजकृष्ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकृष्ण। क्या हो जाएगा, राजकृष्ण। जबकि वहीं पे ऑप्शन नंबर डी आपको अमर्त्य सेन दिख रहा होगा। तीनों इकोनॉमिक्स का कैसा मिला था, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, 1998 में। कब मिला था भाई, 1998 में। कब मिला था, 1998 में। किसका, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्मारंग पांडुरंग ने। किसने किया था, आत्मारंग पांडुरंग ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना किया था, आर्य समाज की। किस थी, आर्य समाज की, आर्य समाज की, ठीक।
फिर स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था भैया? स्वामी विवेकानंद ने, देखिए स्वामी विवेकानंद जो है, इनके उपलक्ष्य में 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को। ठीक। और अगला जो क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने क्या किया था भैया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। क्या किया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ठीक। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न होगा वो क्या कहता है? अगला प्रश्न है जो वो है कि भारत के लिए FY20 के लिए भारत की केंद्र सरकार का बजटीय विनिवेश क्या है? FY20 के लिए भारत की केंद्र सरकार का बजटीय विनिवेश क्या है? तो बजटीय विनिवेश है 1,05 करोड़, 1,05,000 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर वो कितना है? 1,05,000 करोड़ रुपए क्या होगा? इसका बजटीय निवेश है। ठीक है। अगर अगले प्रश्न की तरफ चले हम तो अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न क्या कहता है? इनमें से कौन सी तरंग मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? इनमें से कौन सी तरंग मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? तो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच नहीं, गलत है। 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति ये नहीं, ये तो इसको बोलते हैं अवश्रव्य। क्या बोलते हैं? अवश्रव्य तरंग, इसको बोलते हैं अवश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग हो गया। और अगर इसकी बात की जाए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 2000 हर्ट्ज से अधिक, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या भैया? 20 से तथा 20,000 हर्ट्ज से बीच के मध्य वाली जो होगा वो क्या हो जाएगा? श्रव्य तरंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली। तो अगले प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दिया है, सॉरी पूरा प्रश्न इसमें तो है नहीं, और अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा लाइन का एक लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा लाइन का एक लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा लाइन का एक लाभ है? तो ये लाइन का एक लाभ है पेरिफेरल्स को साझा करना। पेरिफेरल्स को क्या करना? साझा करना। कंप्यूटर से रिलेटेड ये प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह क्या पूछता है? वह पूछा है कि भैया 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, वो होए 5 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति। 5 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषा में से किसी भी भाषा को लिख सकता है या पढ़ सकता है, उसे क्या कहेंगे? लिख एवं पढ़ सकता है, उसे क्या कहेंगे? साक्षर माना जाएगा। तो भैया अनुसूची 8 में कुल, अनुसूची 8 इसमें क्या है? कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं। और जो आर्टिकल है वो क्या है? आर्टिकल है 343। आर्टिकल क्या है? 343, जिसमें कहा गया है कि हिंदी जो है, हिंदी क्या है? वो भारत की क्या है? राजभाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। तो भैया जो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति है उसे क्या होगा? वो क्या होगा भैया? वो होगा 5 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित है किसी भी भाषा को पढ़ सकता है एवं लिख सकता है, उसे क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न था वह था कि निम्नलिखित में से एक जैविक उत्प्रेरक है। निम्नलिखित में से एक जैविक उत्प्रेरक है। तो जैविक उत्प्रेरक क्या है भाई? एंजाइम है। क्या है? जैविक उत्प्रेरक एंजाइम है।
जैविक उत्प्रेरक क्या है? एक एंजाइम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है कि इनमें से WTO का पूर्ववर्ती था। इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन WTO का पूर्ववर्ती था? मतलब WTO का पुराना नाम पूछा, ओल्ड नेम ऑफ WTO। तो इसका जो व्यापार था मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट, MTA, क्या नाम था इसका? MTA, मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट, बहुपक्षीय व्यापार अनुबंध। क्या नाम था? बहुपक्षीय व्यापार अनुबंध, जिसको MTA भी कहा जाता था, मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा वह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वैज्ञानिक समाज MN रॉय नहीं, ये गलत है। भूदान आंदोलन देखो भाई सॉरी, थोड़ी सी गलती होती हुई। वैज्ञानिक समाज MN रॉय क्या थे? वैज्ञानिक थे, ठीक है। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। और स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू, ठीक। लेकिन वेद समाज की जो ये घरालू नायडू है ये नहीं है। वेद समाज का जो संस्थापक था, वेद समाज के थे भैया, वेद समाज के थे सरस्वती दयानंद। वेद समाज के संस्थापक थे सरस्वती दयानंद। सरस्वती पेन बराबर नहीं चल रहा, समझ लीजिएगा। सरस्वती था, ठीक है, सरस्वती दयानंद। इन्होंने क्या किया था? वेद समाज की स्थापना किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, माफ़ करना। अगली बार से क्या होगा, सभी जो PDF होगा वो सही से बनवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि डिस्टर्ब रहते हैं हम ही बनाते हैं पूरा PDF भी, पूरा डॉक्यूमेंट भी, तो हो जाती है गलती। आगे से ऐसा नहीं होगा। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए? भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब सम्मिलित किए गए? तो आपको जैसे पता ही होगा 1976 में कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जिसे भैया क्या कहा गया था? इसे कहा गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है। मिनी संविधान भी इसे कहा जाता है। और इसी को इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा संविधान। 42वें संविधान संशोधन को इंदिरा संविधान भी कहते हैं। इंदिरा संविधान भी कहते हैं, ठीक। इंदिरा संविधान भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। इसी से क्या हुआ था भैया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा भी, मौलिक कर्तव्य को भी इसी संशोधन से जोड़ा गया था। किससे भैया? मौलिक कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया है भैया? ये रसिया से, ठीक। अगर अगले प्रश्न की तरफ चलें तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कहेगा भैया? वो कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी या सांख्यिकी हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी क्या करता भैया? रेलवे लाइन का निर्माण यही कराता है। किसका? रेलवे
लाइन का निर्माण कौन कराता है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक, रेलवे लाइन का निर्माण कौन कराता है भैया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो भैया लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 का रिवोल्ट, 1857 के रिवोल्ट के समय कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न है, देखेंगे ये जो लास्ट प्रश्न क्या है भाई। हमने बताया था आपको 30 से 35 प्रश्न ही मिल पाए थे, उसमें से भी क्या हो गया, कुछ प्रश्न डबल हो गए थे। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संलग्न है और क्या है? असंगत है। 3 क्या है? संगत है और क्या है? एक असंगत है। तो एसबीआई क्या है? एक प्रकार का बैंक है। क्या है भाई? एक प्रकार का बैंक है, एक प्रकार का बैंक है। एचडीएफसी भी क्या है? बैंक है। आईसीआईसी भी एक क्या है? एक बैंक है। लेकिन ये जो आरबीआई क्या है? ये तो बैंक है, लेकिन इन सब में क्या है? सबसे उच्च है। इन सब में क्या है? सबसे उच्च बैंक कौन है? तो आरबीआई है। कौन है? आरबीआई। तो ऐसे ही अगर आपको और भी सेशन हम लाते रहेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और भी सेशन आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, कमेंट करें और